नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 648वीं कड़ी 648th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और हार्दिक आभार। दोस्तों, इसमें आजकल हम ऋतुवाणी किताब पढ़ रहे हैं। हम इस वक्त ऋतुवाणी भाग 2 ऋतुवाणी किताब का सेकंड पार्ट जो है उस पर मेरे गुरुदेव का संदेश जो हमने कल शुरू किया था उसके आगे आज शुरू कर रहे हैं। लीजिए सुनिए। ईश्वर न सगुण है न निर्गुण, वो तो दोनों से बिल्कुल परे है। वो तो जो है सो है। इस पहेली को सुलझाने के लिए फिर क्या किया जाए? केवल मात्र रास्ता यही है कि हम परम तत्व पर अपनी दृष्टि जमाए रखें, चाहे वो सगुण हो, निर्गुण हो या दोनों ही ना हो, और उसके प्रति अपना प्रेम बढ़ाएं। अब केवल साक्षात्कार की समस्या रह जाती है। साधारणतया लोग इसका अर्थ समझते हैं विष्णु के शारीरिक आकार का दर्शन, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हो। मेरे विचार से इस प्रकार का दर्शन पुजारी की अपनी ठोस मानसिक अवस्था का ही प्रतिफल है। उसने ध्यान के लिए यही सामने रखा, जिससे उसका सूक्ष्म अहम वही रूप लेकर सामने आ खड़ा होता है। राजयोग साधना में जो मानसिक स्थिति विकसित होती है वो इससे बिल्कुल भिन्न होती है। उस स्थिति में उसे सर्वत्र, सब चीजों में एक ईश्वरीय शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है और इससे वह एक आनंदातिरेक हालत को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वास्तविक दर्शन इसे कहते हैं। लोग इसमें झांक कर देखें और स्वयं इसका अनुभव करें। पर ऐसे दर्शन की स्थिति प्राप्त करना भी पूर्णता नहीं माना जा सकता। ये तो ईश्वर की ओर केवल पहला कदम है। अभी और कितना आगे जाना है या कितनी और मंजिलों में से गुजरना है, उसका कोई निश्चित अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब हमारा अंतिम लक्ष्य भूमा या परम तत्व में लीन हो जाना है, तब दर्शन की स्थिति किसी भी प्रकार अंतिम नहीं मानी जा सकती। एक तरह से हम इसे एक प्रकार का मनोरंजन मान सकते हैं, जिसमें पाई हुई स्थिति का हम आनंद उठाते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। अगर आप इसे अंतश्चक्षु से देखें तो उसकी सच्ची स्थिति आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। मैं इसे मनोरंजन इसलिए कहता हूँ कि अभ्यासी को इससे थोड़ी देर के लिए दूर होना भी अच्छा नहीं लगता। हम में से अधिकांश पूजा के नाम पर जो करते हैं उसके पीछे भी एक प्रकार के आनंद की ही भावना रहती है। अतः यह एक प्रकार के मनोरंजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनोरंजन के साधन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौने, पंडित के लिए पुस्तकें, पुजारी के लिए अभ्यास एवं साधना, भक्त के लिए भावना भरा प्रेम, परम तत्व प्राप्त आत्मा के लिए साक्षात्कार एवं लय अवस्था और पूर्णत्व प्राप्ति के लिए अपनी ज्ञान रहित अवस्था। पर यहाँ तक तो मनोरंजन केवल मनोरंजन के लिए ही हुआ। असली वास्तविकता जब हम इनको पार कर जाते हैं तब बहुत आगे कहीं आती है। दुख की बात है कि लोग उपयुक्त अवस्थाओं को ही परम तत्व मानकर उनमें उलझे रह जाते हैं और वहीं पर अपनी साधना समाप्त कर देते हैं। मिल गई जिसको गांठ हल्दी की, उसने समझा कि हूं मैं पंसारी।
परम तत्व वास्तव में क्या हो सकता है, इसका वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन है। समझ में आने के लिए हम उसे सभी आध्यात्मिक स्थितियों का अंत कह सकते हैं। यद्यपि यहाँ से वास्तविकता कदाचित प्रारंभ होती हो, आगे जाकर इसका भी लोप हो जाता है और उसकी स्मृति भी पीछे छूट जाती है। फिर हम ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा पैराव अनंत काल तक चलता रहता है। जो भी उस अनंत स्थिति का स्वाद चखने का उत्सुक हो, उसे मैं कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले समस्त भावनात्मक प्रभावों को दूर हटाकर इसमें आए। ऊपर जो कुछ मैंने कहा, वो सब केवल अपने प्रयत्नों से प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। कारण ये कि जैसे जैसे हम ऊपर से ऊपर पहुंचने लगते हैं, वैसे प्रकृति की शक्ति सूक्ष्मतर होती जाती है, और शक्ति जितनी ही सूक्ष्म होगी उतनी ही अधिक प्रबल होगी। इसलिए अपने आप के प्रयत्नों से ऊपर उठना असंभव हो जाता है। ऐसी हालत में किसी उपयुक्त पथ प्रदर्शक की ओर से सहायता और अवलंब अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जो अपनी शक्ति से अभ्यासी को ऊपर की ओर बढ़ावे। परंतु मेरे ख्याल में सद्गुरु की शक्ति से ऊपर ठेले जाने पर भी नीचे फिसल जाने का डर बना रहता है, जब तक कि सद्गुरु उसे वहीं टिकाए रखने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग न करे। मेरे एक सत्संगी भाई को ब्रह्मांड मंडल के चौथे स्तर के आगे पहुंचाने के बाद उनकी तप की स्थिति के भीतर प्रवेश करके मैंने प्रत्यक्ष परीक्षा की, तो मालूम पड़ा कि उससे आगे के स्तर तक अगर अपने आप के प्रयत्नों से जाया जाए तो करीब 1000 साल लगेंगे, और अगर उससे भी आगे जाना है तो 5000 वर्ष। इस तरह आध्यात्मिक स्तर अनगिनत होने के कारण उन्हें पार करने में लगने वाला समय भी अगण्य है। प्राणाहुति की शक्ति ही ऐसा मात्र उपाय है जिसके द्वारा ये समय कम किया जा सकता है, और जिस चीज में हजारों वर्षों की अपेक्षा होती है, उसे एक ही जीवन काल में पाना संभव हो जाता है। पर अंतिम सफलता पाने के लिए आखिरी लक्ष्य भी लगातार दृष्टि के सामने रहना चाहिए। अगर हम आखिरी लक्ष्य दृष्टि में रखे बिना ही साधना करना जारी रखें, तो हमारी स्थिति उस राही जैसी होगी जो गंतव्य का विचार किए बिना ही यात्रा करता जा रहा हो। आध्यात्मिक पथ का पता तभी लग सकता है जब लक्ष्य बराबर सामने बना रहे। अब वो क्या है जो हमें राह पर स्थिर रखता है? वो कौन सी शक्ति है जो हमें आगे ठेलती जाती है और सारी राह में मदद देती है तथा पथ प्रदर्शन करती है? ये एकमात्र हमारा मन है, जिसे हम अक्सर दुष्ट और नीच समझते हैं। वास्तव में हम ही ने इसे अति क्रियाशील, चंचल, अनिश्चयपूर्ण और ढुलमुल बनाकर इसकी आदतें बिगाड़ी हैं। अन्यथा यही हमारे भीतर विद्यमान सबसे उत्तम, एकमात्र सार्वोपयोगी उपकरण है, जिसके द्वारा समस्त ईश्वरीय आज्ञाएं तथा उच्च तलों के सूक्ष्म अनुभव तक हम पहुंचते हैं। अपनी बिगड़ी हुई हालत में अवश्य यही हम में भ्रम उत्पन्न कर देता है, जिसे भूल से लोग ऊंची प्रगति की विभिन्न स्थितियां समझ बैठते हैं। मैंने ऐसे दयनीय लोगों को भी देखा है। संयोग से अगर कोई प्रेत विद्या में रुचि रखने वाला हुआ तो बुराई अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वो इन्हें महात्माओं या देवताओं से संपर्क मान बैठता है और दैवीय आज्ञाएं प्राप्त करने का दम भरने लगता है। परंतु अगर मन अपनी विशुद्ध अवस्था में ले आया जाए, तो वो कभी किसी प्रकार का पथभ्रांत नहीं करता।
मानव मन की उत्पत्ति के विषय में मेरी अपनी खोज इस प्रकार है। जब सृष्टि का समय आया, तब केंद्र के नीचे के प्रदेश में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ, जो सृष्टि का आधार बना। उस समय यह अपने परम तत्व की अवस्था में था, क्योंकि ईश्वर के बाद कोई दूसरी वस्तु यही थी। वही वस्तु मनुष्य में मन बनकर आई, जिसे आगे चलकर जिसे आगे जिसके आगे केवल ईश्वरी ही है। इसे एफिकेसी ऑफ राजयोग में मैंने केंद्र कहा है। अब जरा कल्पना करिए कि आज की स्थिति में मन कितना बिगड़ा और दूषित हो गया है। अब इसे फिर से शुद्ध करके अपनी असल स्थिति में लाया जाए, तो ये वही बताएगा जो सही है। मन को प्राणाहुति के द्वारा तुरंत अपनी वास्तविक शुद्ध स्थिति में लाया जा सकता है, यदि सौभाग्य से ऐसे उच्च स्तर का सद्गुरु मिल जाए और साथ ही अभ्यासी भी प्राणाहुति की तीव्र शक्ति सहन करने की क्षमता वाला हो। मैंने केवल कुछ आवश्यक विषयों का ही उल्लेख किया है और पग पग पर प्राणाहुति के महत्व पर बल दिया है। कारण ये है कि प्रगति का इससे अधिक अच्छा और प्रभावशाली उपाय अब तक मेरी दृष्टि में नहीं आया। कारण यह है कि उच्चतर इस सद्गुरु की उच्च स्तर की शक्ति के साथ साथ यदि हमारे अपने प्रयत्न भी जुड़ जाएं, तो प्रगति दुगनी तेजी से होने लगती है। कारण यह है कि प्रगति का इससे अधिक अच्छा और प्रभावशाली उपाय अब तक मेरी दृष्टि में नहीं आया। कारण यह है कि सद्गुरु की उच्च स्तर की शक्ति के साथ साथ यदि हमारे अपने प्रयत्न भी जुड़ जाएं, तो प्रगति दुगनी तेजी से होने लगती है। साथ ही इस मार्ग में अपने प्रयत्न का अत्यधिक भान न हो पाने से अहंकार की भावना को बढ़ावा नहीं मिलता, जो अन्य स्थूल यंत्रवत साधना करने वालों में अक्सर उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि युग बदल रहा है, जैसा मैंने एफिकेसी ऑफ राजयोग में संकेत किया है, सारी दुनिया में समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा किए हुए शुरू किए हुए मार्ग के अदृश्य साधनों का ही अनुसरण होगा। ब्रह्म विद्या एक विज्ञान है। प्रकृति की शक्ति में जो असल भंडार से बहती है, उसमें सृजन और संहार दोनों की क्षमता विद्यमान रहती है। भारत के ऋषियों ने हमेशा मानवता के सुधार के लिए सृजनात्मक शक्ति का उपयोग किया। संहारक शक्ति भी जो प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, इतनी तीव्र है कि उसके सामने परमाणु बम भी किसी गिनती में नहीं आते। अब वर्तमान संसार की जगह एक नई दुनिया का निर्माण करने के लिए इस शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। आध्यात्मिक पुनर्जागरण का आरंभ हो चुका है और कितना भी समय क्यों न लगे, भारत एक बार फिर इस क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। संसार को शीघ्र ही इस बात का अनुभव होगा कि पृथ्वी तल पर कोई भी राष्ट्र आध्यात्म को आधारशिला बनाए बिना दुनिया में बच नहीं सकेगा। कूटनीति और छल कपट के दिन अब शीघ्र ही शेष होंगे और चालू शताब्दी के अंत तक विश्व में आश्चर्यजनक परिवर्तनों का अस्तित्व में आना अवश्यंभावी है। जो भी होने वाला है, उसका सहर्ष स्वागत करने के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना होगा और अध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ होना होगा। कारण केवल मात्र इसी से उसका कल्याण सुनिश्चित हो पाएगा। हालांकि मैं हमेशा लोगों के अनजाने में भी उनकी कुछ सीमा तक सेवा करता रहता हूँ, फिर भी इस बारे में सेवा करने का पूरा अवसर उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा, वो समस्त विश्व के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव का संदेश है।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। हम अगले एपिसोड में अगला चैप्टर व्यावहारिक प्रयत्न ये शुरू करेंगे। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।